अपने हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। खुदा को बोलो कि खुदा आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अगर आप सच्चे मन से बैठे हो, अगर आप पवित्रताई के साथ खुदा की प्रेजेंस में बैठे हो, तो बाइबल में लिखा आप ब्लेस हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि बिना कंडीशन, बिना शर्त के एक भी ऐसी ब्लेसिंग नहीं जो खुदा ने आपको दी हो और बिना कंडीशन खुदा ने ऐसा बोला हो कि मैं तुझे ये ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। आपको पता है कि अगर आप अपना टाइथ देते हो तो वो इसलिए देते हो कि खुदा आपके फाइनेंस को ब्लेस करे, आपके पैसे को ब्लेस करे और शैतान आपका पैसा चुराए ना। हालेलुया। अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो आप अपने लिए प्रेयर कर रहे हो, खुदा के लिए नहीं कर रहे। या ऐसा नहीं कि आप प्रेयर करोगे खुदा को कोई बेनिफिट होगा, परमेश्वर को कोई बेनिफिट होगा। उसी तरह अगर आप पवित्रताई में चलोगे, पवित्रताई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुदा मैं कोई पाप नहीं कर रहा, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, मैं कोई बदी नहीं कर रहा। पवित्रताई का मतलब हॉलीनेस के अंदर चलना। पवित्रताई का मतलब बिना गर्लफ्रेंड के जीना, बिना बॉयफ्रेंड के जीना, बिना फिजिकल रिलेशन के जीना, अनमैरिड लोगों के लिए, और कोई भी विचार नहीं करना। हालेलुया। भाई मेरे पास काफी ज्यादा वर्ष है, आप लिख लो। पहले तो पढ़ेंगे हम लेवी व्यवस्था, उसका 20 चैप्टर, उसका 20 चैप्टर, उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। लिख लो, मैं पढ़ता हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे में बने रहो। हालेलुया। आपको ये खुदा ने, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते कि परमेश्वर ने नए नियम में बोला, यीशु मसीह ने बोला नए नियम में बोला शायद कि पवित्र बन। पहले तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। देख लो, खुद पढ़ो। लेवी में खुद परमेश्वर ने बोला कि जैसे मैं खुद पवित्र हूं वैसे तू पवित्र बन। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, तेरी वाइफ के बिना बाहर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तू कोई नशा ना कर, ऐसा कोई गुनाह मत कर जो तेरे परमेश्वर के सामने तुझे दोषी ठहराए। हालेलुया। 2 संडे पहले हमारे जो आत्मिक पिता एक वर्ड बोल रहे थे, एक शब्द बोल रहे थे कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मेरे जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, उसका फ्रेंड कौन है, उसका दोस्त कौन है, उसकी सहेली कौन है, किसी को नहीं पता। अगर किसी माता पिता को ये यहां तक नहीं पता कि जो मेरे बच्चे, उसका फ्रेंड कौन है, उसकी सहेली कौन है, उसका दोस्त कौन है, तो एक अच्छे माता पिता नहीं। हालेलुया। अगर बंदा काम से, अगर हस्बैंड काम से लौट रहे, हस्बैंड काम से लौट रहे, वो आके पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ है, और पत्नी आके संशय देती कि वो अपने दोस्तों के साथ गया है, बाहर खेलने गया है। अगर हस्बैंड पूछे कौन से दोस्त, तो पत्नी बोलेगी कि मेरे को दोस्तों का नाम तो नहीं पता, मेरे को घर तो नहीं पता, पर दोस्तों का फोन आया था और वो बाहर चला गया खेलने के लिए। आपका दोस्त, आपका बच्चा किसके साथ गया, वो क्या कर रहा है, कौन सा गुनाह कर रहा है, कौन सा पाप कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आप एक अच्छे माता पिता नहीं हो। जैसा खुदा आपको देखना चाहता है एक अच्छे माता पिता के रूप में, आप वैसे अच्छे माता पिता नहीं हो। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे क्यों अलग किया,
उसने बोला कि मैंने तुझे इसीलिए अलग किया लोगों से और देश के लोगों से कि तू निरंतर मेरे में बना रहे, मेरे अंदर तू निरंतर पवित्रताएं में बना रहे। हाँ, मेरे चार पत्नी 5 फ्रेंड है, पर मेरी पूरी फैमिली उन्हें जानती है बाय नेम। अगर मेरे फोन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, मेरी फैमिली के अंदर अगर आपको हर एक फोन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर हर एक फोन में मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर गया, मैं ऐसा गया कि मैं बोल के गया कि मैं बाहर जा रहा हूं मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं, मेरी फैमिली को पता होगा कि ये किसके पास गया है। हाँ, ये चीज अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हो तो आपको पहले ये देखो कि मेरा बेटा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है और क्या कर रहा है पहले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा पवित्रता जरूरी है, क्योंकि जिस एज में आपके बच्चे जाएंगे, जिस एज से वो निकल रहे हैं, बाइबल में लिखा शैतान सबसे ज्यादा उन्हें पाप की ओर खींचता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, हे जवान, अपनी जवानी के दिन अपने खुदा को याद रख। हालेलुया। आपका बच्चा पाप के अंदर बैठा है, आप खुद पाप के अंदर बैठे हो। गॉड डज नॉट वर्क विदाउट होलीनेस। परमेश्वर काम नहीं करता पवित्रताई के बिना। बहुत से लोगों को यह शौक होता है कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड है, तो मैं भी बनाऊंगा। हाँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होगी, मैं उनसे बातें करूंगा, मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं भी उससे बातें करूंगी। हाँ, शायद बाहर जाके रिलेशन बनाना, शायद बाहर जाके फिजिकल रिलेशन बनाना, शायद घर में वाइफ के साथ बनाने से शायद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, खुदा कहता है कि अगर ये सब काम तू करता है, तो अगर तू ये सब काम करता है तो खुदा से ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर आ मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि परमेश्वर काम नहीं करता। अगर मत्ती पढ़ोगे उसका 5 चैप्टर खोलो जल्दी, मत्ती उसका 5 चैप्टर, उसकी 48 आयत को 48, 5 चैप्टर। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर ने क्यों बोला आपको? अगर कुछ परमेश्वर ने आपको बोला करने के लिए, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा आपको करने के लिए, तो बाइबल में लिखा बिना रीजन के परमेश्वर कुछ नहीं कहता। परमेश्वर ने क्यों बोला? हाँ, अगर एक हस्बैंड, एक माता पिता अच्छे कपड़े पहन के बैठा हो, हाँ, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो उसके घर में रहता है, जो उसकी बेटी उसके घर में रहती है, वो फटे पुराने कपड़े पहन के बैठे। हाँ, कभी ये माता पिता नहीं चाहेगा कि मैं अच्छा खाना खाऊं, कभी ये मां नहीं चाहेगी कि मैं अच्छा खाना खाऊं और जो मेरे बेटे मेरी बेटियां वो घटिया खाना खाए, वो बच्चा खुचा खाए। परमेश्वर ने बोला कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तो पवित्र बन, जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तो सिद्ध हो जा। उसका रीजन क्या था? कि खुदा काम नहीं करेगा तब तक काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर पहला थेसलुनिकियों उसका 4 चैप्टर खोल के देखोगे ना आप, उसका 4 चैप्टर उसकी 7 आयत को, यहां पे लिखा कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आपको चुना परमेश्वर ने पवित्रताई के अंदर जीने के लिए। हाँ, आप बाहर क्या कर रहे हो? आपकी वाइफ बाहर क्या कर रही है? आपका हस्बैंड बाहर क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। हाँ,
वो किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अगर चाहते हो कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने आपको पवित्रताई के अंदर जीने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको पवित्र रहने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि आप बाहर रिलेशन रखो और अशुद्ध करो अपने आप को। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने खुद हस्बैंड वाइफ को बनाया। ये इत्तेफाक से कुछ नहीं बना। हाँ, अपने आप से कुछ नहीं हुआ। ये बाइबल में लिखा कि खुद परमेश्वर ने बनाया, और इसीलिए बनाया कि तू पवित्रताई में रहे और शुद्धताई से तू बचा रहे। हालेलुया। अब एक चीज देखो, आप बाइबल में परमेश्वर ने खुद ये परमेश्वर ने बाइबल में बोला कि अगर तू मेरे दास को तू कष्ट देगा, अगर तू मेरे धर्मी बंदे को तू कष्ट देगा, उसे तू बुरा बोलेगा, तू मेरी आंख की पुतली को तू छुएगा। मतलब कोई खुदा के दास को, खुदा के चुने गए जन को, कोई मतलब खुदा के धर्मी जन को, कोई आपको, खुदा के कलीसिया को कोई बुरा भला नहीं बोल सकता। अगर वो बोलेगा तो खुदा की आंख की पुतली को छूने के समान वो काम करेगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल देखो, सैमसन को देखो, डेविड को देखो आप। हाँ, दाऊद को देखो। दाऊद घर से जा रहा है और बाइबल में लिखा वो दाऊद जा रहा है, उसका सेनापति उसके साथ जा रहा है, और बाइबल में लिखा उसी देश का बंदा, इस्राएल का बंदा, हाँ, सड़क के किनारे खड़ा होके दाऊद को श्रापित कर रहा है। दाऊद को पूरा कि तू दाऊद, तू श्रापित है, तू पापी बंदा है। बाइबल में तो परमेश्वर ने बोला अगर तू मेरे दास को तू कुछ बुरा बोलेगा, अगर तू मेरे दास को कुछ तू बुरा कहेगा, तो तू मेरी आंख की पुतली को छुएगा। फिर वो बंदा दाऊद को श्रापित कर रहा है, दाऊद को गालियां निकाल रहा है। और बाइबल में पढ़ के देखो, और दाऊद चुपचाप खड़ा है, और परमेश्वर भी चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं। परमेश्वर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसका। क्यों? हालेलुया। उसका रीजन क्या? वो चुपचाप बैठा है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा। अब एक आप पढ़ के देखना, आप जेनेसिस उसका 38 चैप्टर पूरा पढ़ के देख लो। उत्पत्ति उसका 38 चैप्टर पूरा पढ़ना घर जाके। उसमें लिखा कि जो मूसा था उसने जाति से बाहर जाके उसने शादी की थी। उसने अपनी मैरिज जाति से बाहर जाके शादी की थी। परमेश्वर ने बोला था तो अपनी जाति से बाहर जाके शादी मत करना। मूसा ने शादी की तो उसकी बहन ने बोला क्या तेरे को पता नहीं? मूसा की बहन ने मूसा को बोला कि क्या तेरे को पता नहीं कि परमेश्वर ने तो मना किया था, तूने जाति से बाहर जाके तूने शादी क्यों की? हाँ, तूने पाप किया, तो तूने परमेश्वर के सामने पाप किया। वो खुदा के प्रॉफिट को बोल रही थी, खुदा के नबी को बोल रही थी ये सब कि तूने पाप किया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। बाइबल लिखा कि उसी टाइम पे परमेश्वर का श्राप मूसा की बहन पे उतरा, उसे पूरी बॉडी पे कोड हो गया। हाँ, एक छोटी सी बात बोली मूसा की बहन ने मूसा को, छोटी सी बात बोली कि तूने गलती की, तूने गुनाह किया, तूने पाप किया, तो तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तेरे को पता नहीं था हाँ कि परमेश्वर ने ऐसे मना किया। परमेश्वर ने बोला ये तेरा काम नहीं मेरा काम है, जज करना मेरा काम है, तू जज नहीं कर सकता। हालेलुया। और देखो उसने थोड़ी सी बात मूसा के विरोध में बोली और उसकी पूरी बॉडी पे कोड हो गया। उसने खुदा के दास को थोड़ी सी बात बोली, उसकी बॉडी पे कोड हो गया। हाँ? और वहां पे दाऊद को वो बंदा गालियां निकाल रहा है, बुरा, इतना ज्यादा बुरा, तू श्रापित है, तूने शाऊल को मारा। हालांकि जबकि उसने नहीं मारा था, वो एक दोष लगा रहा था, वो दोष लगा रहा है, गालियां दे रहा है।
ना तो परमेश्वर ने कुछ किया। क्यों? उसका रीजन, परमेश्वर ने तो बोला तो अगर तो बुरा कहेगा मेरे दास को तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा तो वहां पे अगर बाइबल को पढ़ के देखो, समसन को जब बंदी बनाया गया उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई, उसे अंधा कर दिया गया, उसे बेड़ियों में जकड़ के उसे जेल में डाल दिया गया चक्की पीसने के लिए। तब परमेश्वर कहां था? हाँ? जब समसन की आंखें निकाली जा रही थी तब परमेश्वर कहां था? जब दाऊद को लोग गालियां दे रहे थे तब परमेश्वर कहां था? हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों रिएक्ट नहीं किया? तब दो दाऊद को गालियां दी जा रही थी, क्यों परमेश्वर कुछ नहीं बोला? अपनी बाइबलों को खोलो सब, पढ़ो दूसरा सैमुएल, जल्दी से दूसरा सैमुएल उसका 11 चैप्टर, उसकी 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग और सेवकों को और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्हें अम्मोनियों का नाश किया और राबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। हालेलुया। इसके 2 आयत को पढ़ो। और सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर तैयार आता और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा कि क्या यह अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेशबा है? बेशबा नहीं। जब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवाया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया और फिर वह घर को लौट गई। अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि जब लोग उसे गालियां निकाल रहे थे, हाँ, लोग दाऊद को श्रापित कर रहे थे, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग में, हाँ, वो चुपचाप क्यों बैठा था? बाइबल में लिखा, दाऊद ने अपनी होलीनेस को खत्म कर दिया, दाऊद ने अपनी पवित्रताई को खत्म कर दिया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर कभी भी पवित्रताई के बिना काम नहीं करता। हालेलुया। और यही बाइबल में लिखा, यही सेम समसन ने किया। जब समसन दलीला के पास गया और दलीला के पास जाके वो सोया, और बाइबल में लिखा जब उसकी आंखें निकाली गई, परमेश्वर ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पवित्रताई को खत्म कर चुका था, अपनी होलीनेस को वो खत्म कर चुका था। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर पवित्रताई के बिना काम नहीं करता। अब आप देखो, आप बाहर जाओ, अपनी वाइफ को छोड़ के बाहर जाओ, बाहर जाके सो के आओ किसी के साथ, और आके परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर जो मेरे को वो केस चल रहा है उस केस को खत्म कर दे। परमेश्वर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। वो जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, वो आपकी प्रार्थना को एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी पवित्रता को खत्म कर चुके हो, आप अपनी होलीनेस को खत्म कर चुके हो, और बिना होलीनेस के मेरा खुदा, आपका खुदा काम नहीं करता। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिस परमेश्वर ने ये बोला कि मैं तेरी 7 पीढ़ी तक मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मैं तेरी 7 पीढ़ी तुझे मैं ब्लेस करूंगा। भाई में लिखा, उसी परमेश्वर ने ये बोला, हाँ, कि विचार से जन्मा हुआ बंदा 7 पीढ़ी तक कोई मेरे भवन में एंट्री ना करे। उसका रीजन था कि जब यहूदा ने अपने ही बेटे की वाइफ के साथ वो गलती से जाके वो सोया, हाँ, यहूदा ने अपनी पवित्रताई को खत्म किया, और उस पवित्रताई से जो बच्चा जन्मा, जिसे प्रेस कहते हैं, और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने ये बोला, उसकी 7 पीढ़ियां वो श्रापित होगी। प्रेस से लेके, अगर आप उसकी प्रेस की वंशावली को पढ़ो, प्रेस से लेके दाऊद तक आपको 7 पीढ़ियां मिलेंगी। और इसीलिए तो दाऊद ने खुदा का भवन नहीं बनाया था। अगर वो परमेश्वर आपको ये कहता है कि अगर तू 7 पीढ़ियां मैं तेरी ब्लेस कर दूंगा, अगर आप अपनी पवित्रताई को खत्म करोगे, अगर आप अपनी होलीनेस को खत्म करोगे, वही परमेश्वर 7 पीढ़ियों को श्रापित भी करेगा। हाँ, वो भूल जाएगा आपकी 7 पीढ़ियां, वो स्मरण नहीं करेगा। इसलिए खुदा ने ये बोला
तो पवित्रताई में जी, कभी तो विचार मत करना। ना तो बाहर विचार कर, ना तो अपनी बॉडी के अंदर, ना अपनी स्पिरिट के अंदर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते मिलेंगे कि सैमसन की आंखें निकाली, परमेश्वर कहां था? दाऊद को श्रापित किया, परमेश्वर कहां था? पर आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कहां था। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, अगर आप ज़बूर उसका 89 चैप्टर आप पढ़ के देखोगे ना, उस पर लिखा कि मैं मनुष्य के जैसा नहीं जो अपने शब्द का मैं उल्लंघन करूं। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं इंसान के जैसा नहीं, क्योंकि मैं वर्ड बोल दूं और मैं खुद उसे भूल जाऊं। परमेश्वर बोला कि मैं कभी भी अपने खुद के बोले वर्ड का, अपने मुंह से निकले एक एक वचन कभी मैं उल्लंघन नहीं करता। और उसी परमेश्वर ने यह भी बोला आपको, पवित्रता में रहता हूं। जिस परमेश्वर को पवित्रता इतनी ज्यादा पसंद है, वो सोच के देखो कि जब आप पवित्रता में अपनी जिंदगी जियोगे, जब आप अपनी पवित्रता को खत्म करोगे, क्या वो परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में काम करेगा? क्या वही परमेश्वर जो कहता है कि मैं अपने शब्दों का उल्लंघन नहीं करता, जो कहता है कि मैं अपने वचनों को नहीं तोड़ता, आपकी पवित्रता को खत्म, अब जब अपनी पवित्रता को खत्म करोगे, तो क्या वो परमेश्वर अपने वचन को तोड़ के क्या वो आपकी जिंदगी में काम करेगा? हालेलुया। क्या वो परमेश्वर करेगा? वो नहीं करेगा। आप नशा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकती, आप बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते, आप गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। आपके बच्चे ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते, बॉयफ्रेंड वाली, गर्लफ्रेंड वाली ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते वो। हालेलुया। अगर माता पिता बनना चाहते हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे बेटा किसके पास जा रहे हैं और किसके साथ बैठ रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप कह रहे हो कि पता नहीं उसका दोस्त कौन है, मेरे को नहीं पता, मां बोल रही कि मेरे को नहीं पता, बाप बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता। जब आपका वही बच्चा जब वो कल को गलती करेगा, कल को वो अपनी होलीनेस को खत्म कर देगा, अपनी पवित्रता को खत्म कर देगा, और उसकी जिंदगी में शैतान गड़बड़ी करेगा, जब शैतान उसे बीमारी की ओर लेके जाएगा, जब शैतान उसे नशे की ओर लेके जाएगा, तब आप खुदा से बोलोगे कि खुदा उसे चंगा कर। परमेश्वर नहीं चंगा करेगा, क्योंकि वो पाप में जिंदगी जी रहा है, वो अपनी होलीनेस को वो खत्म कर चुका है। जिस दिन वो अपनी होलीनेस में वो होलीनेस को जो होलीनेस उसने खत्म की, जब वही आपका बच्चा, आपकी बेटी वापिस वो पवित्रता में जिंदगी जीने लगेगा, अपनी होलीनेस में वो वापिस आ जाएगा, बाइबल ने कहा उसी दिन से खुदा उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हर चीज का आपको एंड मिलेगा, हर चीज का आपको एंड मिलेगा, बट बाइबल में अगर बाइबल को पढ़ के देखोगे, आपको पवित्रता का कभी एंड नहीं मिलेगा। यहां पे लिखा कि अपने आप को पवित्र कर जैसे तेरा खुदा पवित्र है। और एक जगह बाइबल में यह भी लिखा, अपने आप को पवित्र आत्मा से और पवित्रताई से परिपूर्ण करता जा, जितना ज्यादा तू कर सकता है। हालेलुया। पवित्रताई का कोई एंड नहीं, पवित्रताई का कोई लास्ट लेवल नहीं। खुदा ने बोला अगर तू अच्छा कैरेक्टर रखेगा, अगर तू अच्छा चरित्र रखेगा, तो मेरे उद्धार को देखेगा, मेरी मुक्ति को देखेगा तू। अगर तू अच्छा कैरेक्टर तू जी रहा है, अगर तू अच्छे कैरेक्टर के साथ जी रहा है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं, तो तू वो ब्लेसिंग देखेगा जो खुदा ने तेरे लिए रखी। तेरे बच्चे वो ब्लेसिंग देखेंगे। हालेलुया। एक भी आप
ऐसा एक भी नहीं होगा यहां पे जो खड़ा होकर ये बोल दे कि मेरे को अपने बच्चे के हर फ्रेंड का पता है बाय नेम। आप और बाद में आप ये प्रेयर करवा रहे हो कि मेरे बच्चा नशे में चला गया, हाँ, वो प्रार्थना नहीं करता, वो स्टडी में अच्छा नहीं, हाँ, वो स्टडी में अच्छा नहीं, वो पढ़ नहीं रहा, वो स्टडी नहीं कर रहा, वो पाप कर रहा है बहुत ज्यादा, वो पाप करेगा। हाँ, उसकी जड़ कहां से शुरू हुई? आपसे। आपको पता है कि अगर आप दाऊद की इतनी बड़ी बड़ी आप ब्लेसिंग देखते हो कि दाऊद को परमेश्वर इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया, अगर लास्ट टाइम पे अगर पढ़ के देखोगे ना, उसी के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया। दाऊद के एक बेटे ने अपने दूसरे भाई को मार दिया, और दाऊद के एक बेटे ने अपने ही बहन का रेप किया। ये दाऊद की फैमिली की बात है, ये दाऊद के बच्चे। उसका रीजन क्या था? दाऊद परमेश्वर के साथ तो अच्छा था, पर अपनी फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो अच्छा नहीं था। हाँ, इसलिए तो उसका बेटा अपनी ही बहन का रेप कर रहा है, और दूसरा बेटा अपने ही भाई को मार रहा है, और बेटा अपने ही बाप की राजगद्दी लेने पे तुला है। आपको पता है कि कई महीने दाऊद की राजगद्दी उससे छीनी गई उसी के बेटे के द्वारा। हालेलुया। अगर वही दाऊद, जब दाऊद को पता चला कि मेरे एक बेटे ने मेरी बेटी का रेप किया, अगर वो उसका न्याय करता, उसको सजा देता, तो वो परमेश्वर के सामने वो सच्चा गिना जाता, वो न्याय गिना जाता। और बाइबल में लिखा कि उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, उसका कुछ न्याय नहीं किया, और उसका दूसरा बेटा दाऊद को मारने पे तुल गया कि मैं दाऊद को मार दूंगा, उसकी राजगद्दी ले लूंगा मैं। उसका रीजन, वो अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं था, अपनी फैमिली के अंदर अच्छा नहीं था। हालेलुया। आपके बच्चे ये गलतियां करेंगे अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं होंगे। अगर आप उन्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए बोलोगे, हाँ, कि जो जिंदगी खुदा चाहता है, अगर ऐसी जिंदगी अगर आप जीने के लिए बोलोगे जो खुदा चाहता है, तो बाइबल में लिखा वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। व्यभिचार करने वाली गलतियां, पाप करने वाली गलतियां, हाँ, नशा करने वाली गलतियां, वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। ये लिख लो, जीसस डज नॉट वर्क विदाउट हॉलीनेस। नए नियम में आपको एक वर्ष देखने को मिलेगी कि भक्ति का भेद बहुत ज्यादा गंभीर है। पंजाबी में वो आपको भक्ति लिखा मिलेगा, हिंदी में आपको भक्ति लिखा मिलेगा। अगर इंग्लिश में और हिब्रू की बाइबल आप पढ़ के देखोगे, वहां पे आपको वो पवित्रताई लिखा मिलेगा। पवित्रताई बहुत ज्यादा गंभीर है, का मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप वचन की गहराई में जा सकते हो, उतना ही ज्यादा पवित्रताई की गहराई में जा सकते हो आप। वचन का कभी आपको एंड नहीं मिलेगा, और ऐसा ही आपको कभी भी हॉलीनेस का एंड नहीं मिलेगा, आपको पवित्रताई का एंड नहीं मिलेगा। हालेलुया। पवित्रताई के अंदर जीने का मतलब कि तो वो एक भी काम तू नहीं करेगा जो तेरा पड़ोसी कर रहा है, हाँ, तेरा दोस्त कर रहा है, हाँ, तेरा रिश्तेदार कर रहा है, तो एक भी ऐसा काम नहीं करेगा। तू वही करेगा जो तेरे को खुदा बोलेगा और खुदा का वचन बोलेगा। हालेलुया। मैं कल शाम को अपनी बहन से बोल रहा था कि शाऊल ने गलतियां तो की थी, शाऊल खुदा से दूर तो हो गया, पर शाऊल का करैक्टर दाऊद के करैक्टर से आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। शाऊल का करैक्टर आपको, शाऊल ने व्यभिचार नहीं किया, दाऊद ने व्यभिचार किया था। वो व्यभिचार में गिर गया था, शाऊल नहीं गिरा। हालेलुया। और खुदा को सबसे ज्यादा क्या अच्छी चीज लगती है?
हाँ, आपकी पवित्रताई, आपकी होलीनेस, हाँ, जो बाहर से नहीं निकलेगी। हाँ, खुदा आपको होलीनेस नहीं दे सकता, खुदा आपको पवित्रताई नहीं दे सकता। आप खुदा को यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे को पवित्र कर। हालेलुया। आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप ये कह सकते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे को बीमारी से बाहर निकाल दे, मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, मेरे को जादू टोने से बाहर निकाल दे। पर आप खुदा को एक भी बार ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरे को पवित्र कर। हालेलुया। क्योंकि पवित्र होना और पवित्रताई के अंदर रहना, ये खुदा ने आपको काम दिया। हालेलुया। अच्छे माता पिता का होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को इतनी ज्यादा छूट दे दो, हाँ, कि वो लड़कियों के साथ सो रहा है, वो लड़कों के साथ सो रहा है, वो नशा कर रहा है, हाँ? वो काम किसके साथ कर रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए, वो पढ़ किसके साथ रहा है। आपको अगर बाइबल में पढ़ के देखोगे ना, बाइबल में आपको ये चीजें लिखी मिलेगी कि मेरी कलीसिया को भड़काने वाली कलीसिया के अंदर से ही निकलेंगे। आपके बच्चों, आप जिस आप कर रहे हो ना, वो मेरा फ्रेंड, हाँ, वो मेरे बच्चों का फ्रेंड, वो मेरे बच्चों का फ्रेंड, वो मेरे बच्चों का फ्रेंड, वही फ्रेंड जिसके आगे हमारे आत्मविद ने एक दिन बोला था, फ्रेंड के आगे भी एंड लगता है। फ्रेंड शब्द के अगर लास्ट के 3 अक्षर देखोगे ना आप, END, वही फ्रेंड आपके बच्चों के फ्यूचर का एक दिन एंड करके रख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। वही फ्रेंड आपके बच्चों की ब्लेसिंग खत्म करके रख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि नहीं, हाँ? आप बच्चों को डांटते नहीं, हाँ? आप बच्चों को मारते नहीं, पर खुदा ने बोला कि अगर तेरा बच्चा गलती करे तो उसे दूध की छड़ी से मार दो, वो मरेगा नहीं और उसकी जिंदगी सुधरेगी। अगर आप अपने बच्चों को डांट नहीं रहे, अगर आप अपने बच्चों को मार नहीं रहे, तो आप खुदा के वचन की उल्लंघना कर रहे हो, आप खुदा के वचन को तोड़ रहे हो आप। क्योंकि खुदा ने खुद आपको बोला, उसने ये भी बोला कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता मैं उसे छांटता हूं, मैं उसे काटता हूं, उसे छांटता हूं कि वो अगली बार अच्छा फल दे। हाँ? अगर डांटने की जरूरत पड़े तो डांटो, हाँ? अगर प्रार्थना करने की जरूरत पड़े तो प्रार्थना करो, पर उन्हें पवित्रताई के अंदर जीने के लिए बोलो। हाँ? क्योंकि अगर अच्छे आप आज आपका बच्चा पैदा हुआ, हाँ? आप 20 साल ये प्रार्थना करियो कि खुदा उसे ब्लेस कर, उसका फ्यूचर ब्लेस कर, हाँ? और उससे आप ये नहीं बोल रहे कि तू पवित्रताई में जी, हाँ? खुदा तेरी पवित्रताई देखना चाहता है, खुदा तुझे पवित्र देखना चाहता है। अगर आप उसे ये नहीं सिखा रहे तो 20 साल जो आप प्रार्थना करो अपने बच्चे के लिए वो वेस्ट है, उसका कोई अर्थ नहीं, हाँ? उसका कोई रिजल्ट नहीं। हालेलुया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कि बच्चों ने पवित्रताई के अंदर जीना। अगर आज के टाइम पे देखोगे जो मैरिड लोग मिलेंगे वो भी उतना ही ज्यादा अपनी होलीनेस को खराब करते हैं, उतने ही ज्यादा वो भी अपनी पवित्रताई को खराब करते हैं जितना ज्यादा अनमैरिड लोग करते हैं। हालेलुया। आपको ये चीज बिठानी अपने मन में कि शैतान कुछ भी कर ले, मैं अपनी होलीनेस को खराब नहीं करूंगा, अपनी पवित्रताई को खराब नहीं करूंगा। मेरा हस्बैंड सुंदर हो चाहे ना हो, मेरी वाइफ सुंदर हो चाहे ना हो, वो मेरे को खुदा ने दी, हाँ? मैं बाहर किसी के पास जाके उसके साथ रिलेशन रख के अपनी होलीनेस को खराब नहीं करूंगा, मैं अपनी पवित्रताई को खराब नहीं करूंगा, मैं अपनी ब्लेसिंग को खराब नहीं करूंगा। हालेलुया। आपको पता है कि आप बाहर रिलेशन रख के बैठे हो, हाँ? अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के आप बाहर रिलेशन रख के बैठे हो किसी के साथ, और आपको पता ही नहीं कि कब शैतान ने, हाँ? आपके घर की ब्लेसिंग को खत्म कर दिया, आपके घर की आशीष को खत्म कर दिया, क्योंकि आपका पूरा ध्यान बाहर है, अपने घर की ओर नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर ने यहां तक बोला, अगर कोई मेरा पास्टर अगर अपनी कलीसिया अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकता, अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर सकता, वो कलीसिया को छोड़ दे, वो कभी कलीसिया की केयर नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि फैमिली आपको खुदा ने दी है, आपकी उसकी केयर करना आपका काम है। उसको होलीनेस में लेकर चलना आपका काम, अपने बच्चों को होलीनेस में लेकर चलना आपका काम। हालेलुया। मेरे पिता ने मेरी बड़ी बहन को एक बात बोली थी। जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था ना, तो उसे एक बात बोली थी कि तेरी कोई सहेली का फोन, तेरी कोई फ्रेंड का फोन, तेरी सहेली का फोन घर पे नहीं आना चाहिए। उसने 12 तक यहां पे स्टडी की, उसके बाद मखू, दिल्ली, गुड़गांव, नागपुर, आज तक कभी उसकी सहेली का फोन उसके, हम घर पे तो क्या, उसके खुद के फोन पे भी कभी नहीं आया। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग आपको उसके होलीनेस के अंदर मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे कि होलीनेस के अंदर तो जिंदगी जी, होलीनेस के अंदर तो जिंदगी जी, तो पवित्र रहे, तो आप फिनिश करोगे, आप खुद अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथ से खत्म करोगे। हालेलुया। हमारी एक रिश्तेदारी में एक ऐसी लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उसके माता पिता ने कभी उसे ये नहीं कहा कि तू पवित्रताई के अंदर तो जी। उसे ये कभी नहीं सिखाया, उसे कभी डांटा नहीं इस बात के लिए कि पवित्रताई तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि वो क्रिश्चियन है। कभी उसे नहीं बोला, कभी उसे पवित्रताई के अंदर जीने के लिए नहीं डांटा। और आज उसकी मैरिज, पहले उसकी उसकी एंगेजमेंट हुई थी, वो टूटी, उसकी मैरिज हुई, वो भी मतलब टूटने पे। उसका रीजन है उसकी होलीनेस का खत्म होना। अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि होलीनेस के अंदर जी, तो खुदा तेरे को ब्लेस करेगा। अपने हस्बैंड को ये सिखाओ कि बाहर कभी रिलेशन नहीं रखना, होलीनेस के अंदर जी। अपनी वाइफ को सिखाओ कि होलीनेस के अंदर जी, पवित्रताई के अंदर जी, तो खुदा तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज बाद में पता लोग क्या कहते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं, हमारे घर के अंदर कोई आशीष नहीं। बाहर रिलेशन रखना बंद कर दे और अपना पूरा ध्यान तो अपने घर पे दे। और अपने बाहर रिलेशन बंद करके और खुदा के साथ जुड़ और वो कर जो खुदा तेरे को बोल रहे हैं। खुदा अपने आप जो ब्लेसिंग तेरे घर के अंदर तेरी खत्म हुई, खुदा वापस उसे रिस्टोर कर देगा। हालेलुया। हम बार बार एक बात बोलते हैं, मेरी फैमिली हम बार बार एक बात बोलते हैं कि सिन इज जॉयफुल बट एंड इज टेरिबल। जब आप पाप करोगे आपको मजा तो बहुत आएगा, पर जब उसका अंत आएगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और भयानक होगा। हालेलुया। आप बाहर रिलेशन रख के मजे तो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है इस बात पे। जब आपकी फैमिली पूरी स्पॉइल हो जाएगी, आपका घर पूरा खराब हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, वाइफ आप किसी उसके साथ नहीं, हस्बैंड उसके साथ नहीं, उसकी पूरी फैमिली का खराब होने का रीजन क्या है? उसका पवित्रताई का खत्म होना। जब समसन की आंखें निकाली होगी वो भी बोलेगा, हाय परमेश्वर मेरी आंखें निकाल दी। जब परमेश्वर को बोल सके परमेश्वर मसा भेज, आत्मा भेज, आत्मा उतरता था। जब आंखें निकाली तब भी बोला होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा भेज, पर परमेश्वर ने नहीं भेजा। उसका रीजन उसकी पवित्रताई खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। अगर आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो जाए क्या वो चलेगी? आपके बाइक में, आपकी गाड़ी में अगर तेल खत्म हो जाए तो क्या वो चलेगा? इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में पवित्रताई खत्म हो जाएगी तो खुदा काम नहीं करेगा। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में एक गाड़ी में जैसे इंजन होता है ना, खुदा आपकी जिंदगी में एक इंजन की तरह काम करता है। होलीनेस खत्म, इंजन काम करना बंद कर देगा उसी टाइम पे। वो वेट नहीं करेगा।
वो वेट नहीं करेगा कि शायद ये पवित्रता फिर से बढ़े। वो फोन चार्जिंग की तरह काम नहीं करता कि बैटरी लो हो गई फिर से चार्जर घुसाया और फिर बैटरी चार्ज कर दी। वो तभी काम करेगा जब आपकी जिंदगी में होलीनेस होगी, पवित्रताई होगी। चाहे आप 80 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, आप खुदा काम तभी करेगा जब आप पवित्रताई में जिंदगी जियोगे। बंधन तभी टूटेंगे जब आप पवित्रताई में जिंदगी जियोगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो सब जन। खुदा को बोलो कि खुदा आज का वचन जो मैंने सुना 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।